अच्छा जी, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी फंक्शन जो है वो सॉल्यूशन कब होगा। A function u is equal to phi is said to be a solution of a partial differential equation if phi and its partial derivatives when substituted for u and its partial derivatives occurring in the partial differential equation reduce it to an identity in the independent variables। यानी जब हम कोई सॉल्यूशन, अब इसको ओडीई अगर हम देखें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम चेक करते हैं कि कोई भी जो वाई फंक्शन ऑफ एक्स है जो भी हमारे पास दिया हुआ है, अगर वो ओडीई का सॉल्यूशन है तो क्या होगा कि जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं ओडीई के उस फंक्शन के, वो डेरिवेटिव्स लेके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स और वो फंक्शन पूरी उस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये सॉल्यूशन है ओडीई का। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि कोई जो फंक्शन है वो पीडीई का सॉल्यूशन है, फिर क्या करते हैं कि उस फंक्शन के उस जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव जो पीडीई में यूज़ होंगे वो सारे लेके हम पीडी में पुट करते हैं। तो फिर पीडी आइडेंटिटी और इक्वेशन दोनों में डिफरेंस है। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी हम कहते हैं कि हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, और जो इक्वेशन है वो को पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होती है। जिस तरह आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटी है, क्यों? थीटा की हर वैल्यू के लिए कोई भी थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। और एक होती है इक्वेशन, अब देखें कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है x की सिर्फ -1 वैल्यू के लिए, इसके अलावा कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करती। इसलिए ये डिफरेंस होता है इक्वेशन में और आइडेंटिटी में। यानी आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है और इक्वेशन कोई पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो इधर वर्ड यूज़ हो रहा है आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि x की जो भी उसकी डोमेन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी जो भी डोमेन है, उस डोमेन से जब हम जितनी भी वैल्यूज़ लेते हैं उन वैल्यूज़ के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती है। उस फंक्शन, पहले वो फंक्शन पुट करते हैं, ठीक है, जब वो फंक्शन पुट करते हैं या जितने भी उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो लेते हैं, फिर वो जब हम पीडीई में पुट करते हैं तो एक कोई इक्वेशन बन जाती है। फिर अगर हम वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जितने भी उनकी डोमेन दी हुई है उनमें से पॉइंट्स लेते जाएं और उसमें पुट करते जाएं तो वो सेटिस्फाई करती जाती है वो इक्वेशन। इसलिए हमने आइडेंटिटी का नाम दिया। तो फिर हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो सॉल्यूशन है उस पीडीई का। आगे है जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। द जनरल सॉल्यूशन of a partial differential equation is a linear combination of all solutions of the equation with as many arbitrary functions as the order of equation। यानी जो जनरल सॉल्यूशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये लीनियर कम्बिनेशन होता है उसके जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उसका, जो आपस में लीनियरली रिलेट कर रहे होते हैं और हमारे पास उतने ही फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जितना उसका ऑर्डर है। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर के एज के आर्बिट्रेरी फंक्शंस। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके के कोई ऑर्डर है उसके लिए के आर्बिट्रेरी फंक्शंस यूज़ होंगे। पहले आप ओडीई का देख लें, इसी के एनालॉग हम पीडीई में भी करते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन देख के फिर उसके बाद ओडीई का मैं बताऊंगा, ओडीई उसी के एनालॉग पीडी का भी हो गया। A particular solution of a partial differential equation is one
दैट डज नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी फंक्शंस आर कांस्टेंट। यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वो एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन या कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आप देखें ओडीई की सेंस में जब हम बात करते हैं, ओडीई को देखें, इसी के एनालॉग है पीडी। सपोज हमारे पास ये फर्स्ट आर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई प्राइम प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। अब सी यहाँ पे ये एक जर्नल सॉल्यूशन है। जर्नल सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं इस फर्स्ट आर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का? क्योंकि सी की वैल्यू जब चेंज करते जाएं, सी की वैल्यू एक रखें एक सॉल्यूशन आएगा, दूसरी रखें दूसरा सॉल्यूशन आएगा, सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो डिफरेंट सॉल्यूशंस आते जाएंगे इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और अगर हम इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स स्क्र बाई 2 प्लस 1। अब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसमें देखिए कोई कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व हो रहा। जर्नल सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व हो रहा था। तो यही चीज़ अगर पीडीई पे अप्लाई करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसका जो जर्नल सॉल्यूशन होगा उसमें कांस्टेंट की बजाय फंक्शन होंगे। ये तो कांस्टेंट है, वहाँ पे फंक्शन कोई साथ इन्वॉल्व होंगे, कांस्टेंट की बजाय फंक्शन ऑफ एक्स वाई किसी भी फॉर्म में जर्नल सॉल्यूशन में। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई फंक्शन नहीं इन्वॉल्व होगा, वो फंक्शन की पार्टिकुलर वैल्यूज़ हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे जो पीडीई में इन्वॉल्व होंगे जी। अब सेकंड ऑर्डर आप देखें कि y डबल प्राइम माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये आपने ओडीई के कोर्स में पढ़ा होगा कि जो सेकंड हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं जी? ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बना लेते हैं, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो कैलकुलेट करके, तो उससे फिर वो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं सॉल्यूशन की। इस तरह आ जाए तो इस तरह इसका सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा जाता है, y इज इक्वल टू सी वन ई पावर 2x प्लस सी टू ई पावर माइनस 2x। अब ये जनरल सॉल्यूशन है। अब देखें पहले वाली जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी उसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व था, अब इसमें जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें दो कांस्टेंट इन्वॉल्व है। तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इतने ही कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, और वो कांस्टेंट इन्वॉल्व वही जो स्टेटमेंट उधर हमने पढ़ी थी कि लीनियरली रिलेट करेंगे आपस में, लीनियर कम्बिनेशन होगा सॉल्यूशंस का। तो ये बेसिकली दो जो सॉल्यूशंस है ई पावर 2x और ई पावर माइनस 2x, इन दोनों सॉल्यूशंस का ये लीनियर कम्बिनेशन है जो जर्नल सॉल्यूशन है। और लीनियर कम्बिनेशन किस तरह बनाया गया है कि C1 C2 कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई करके उन सॉल्यूशन के साथ और उनको ऐड किया गया है, तो इस तरह इसका जर्नल सॉल्यूशन आ रहा है। अब वो इनिशियल कंडीशन अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, दोनों इनिशियल कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो पहले y प्राइम इसी सॉल्यूशन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास नीचे दो इक्वेशंस आ जाती हैं, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, 2c1 माइनस 2c2 इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस हैं, दो ही हमारे पास अननोन है c1 और c2। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम c1 और c2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूशन से जब सॉल्व करेंगे c1 की वैल्यू 2/3 आ रही है, c2 की वैल्यू 1/3 आ रही है। तो जब ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 2/3 ई पावर 2x प्लस 1/3 ई पावर माइनस 2x। ये हमारे पास उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है जिसमें कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व अब नहीं हो रहा। इसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा तो वो कोई जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पे फंक्शन की कोई पार्टिकुलर वैल्यू आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन।
आगे है जी टाइप्स ऑफ नॉन लीनियरिटी ऑफ पीडीई। एक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है नॉन लीनियर। लीनियर लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि लीनियर दो पढ़ी थी, दो हमने कहा था कि लीनियर होमोजीनियस और लीनियर नॉन होमोजीनियस। लीनियर हम होमोजीनियस क्या कह रहे थे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होमोजीनियस होगी अगर उसको एल ऑफ यू इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर एल इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। कोई किसी टाइप का ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, वो लिख के इस फॉर्म में लिखा जा सके तो हम उसको कहते हैं कि लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर लेकिन अगर इस फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा सकते एल यू इज इक्वल टू जी, तो जी कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो, नॉन ज़ीरो फंक्शन हो, तो हम कहते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो और यू उसका कोई सोल्यूशन हो तो इस सोल्यूशन के जितने कोई कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं वो भी उसके सोल्यूशन होंगे। अब आज नॉन लीनियरिटी पढ़ते हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। पहली है जी ऑलमोस्ट लीनियर, यानी कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो नॉन लीनियर, लेकिन जो नॉन लीनियरिटी की आगे टाइप है, जो आगे सब टाइप है वो ऑलमोस्ट लीनियर है। उसमें an equation is said to be almost linear if it is of the form L of u plus f of x u is equal to 0, where f of x u is a non-linear function with respect to u। यानी उसके दो पार्ट्स बन सकते होंगे, एक जो है वो जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं वो एक लीनियर ऑपरेटर बना देगा और आगे जो फंक्शन है f of x u वो को नॉन लीनियर फंक्शन होगा। नॉन लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं? अब लीनियर फंक्शन जिस तरह अब देखें ना लाइन की इक्वेशन है या लीनियर है, तो नॉन लीनियर फंक्शन क्या होगा? सिंपल जब हम कैलकुलस में पढ़ते हैं कि सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ये लीनियर फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नॉन लीनियर फंक्शन है। क्यों? यानी इसका जो ग्राफ है वो लाइन नहीं बन रहा होता बल्कि कोई कर्व टाइप बन रही होती है। यानी ऐसा फंक्शन जिसका जो ग्राफ है वो लाइन ना बन रही हो स्ट्रेट लाइन बल्कि कोई कर्व बन रही हो, उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर फंक्शन। तो इधर भी यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स यू है ये नॉन लीनियर को फंक्शन आ जाए, यानी दो इसके पार्ट्स हों। पहला जो हो जिसमें कोई ऑपरेटर इन्वॉल्व हो रहे, ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे यही पार्शियल डेरिवेटिव ही है ना, यानी पार्शियल डेरिवेटिव में से अलग करके तो यू कॉमन ले लिया जाए तो एल यू की फॉर्म में उसको लिख दिया जाए और आगे जो फंक्शन हो वो नॉन लीनियर फंक्शन हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये इक्वेशन ऑलमोस्ट लीनियर है। अब एग्जांपल देखें, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स प्लस यू क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। वही जो पहले मैंने एग्जांपल बताई हैं उसी को ही रिपीट कर रहे हैं, उसी को ही बार बार लेके तो वो क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। वेव विद इंटरेक्शन, यानी वेव इक्वेशन है उसी की जनरलाइज फॉर्म है ये इंटरेक्शन के साथ। अब इसमें देखें तो यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर ब पार्शियल टी स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर ब पार्शियल यू स्क्वायर सा यू और प्लस यू क्यूब आ गया। अब इसको एल यू प्लस एफ ऑफ एक्स यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर एल ऑपरेटर जो होगा वो पार्शियल स्क्वायर ब पार्शियल टी स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल यू स्क्वायर, और जो हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है वो कौन सा एफ ऑफ एक्स यू, वो यू क्यूब के इक्वल है। यानी इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे ये ऑलमोस्ट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे है जी कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Partial differential equation is said to be quasi-linear if it is linear with respect to highest order derivatives। कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कोजाई लीनियर होगी अगर उसके जो अगर वो लीनियर होगी विद रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यानी कि हमने और कोई चीज़ नहीं देखनी, पहले तो उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है,
फिर अब वो जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का उसको देखना है, अगर उसमें वो लीनियर है तो फिर हमारे पास वो आ जाएगी कोसाई लीनियर। यानी लीनियर का मतलब यही है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ना कि वो को स्क्वायर या क्यूबिक फॉर्म है। और जिस तरह आप एग्जांपल देखें, ये यहाँ पे पहली एग्जांपल है जी शॉक्स वेव्स। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो फर्स्ट है इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं यू एक्स और यू वाई, ये हमारे पास जो दोनों हैं हमारे पास ये लीनियर है। इसी तरह सेकंड देखें बर्गर्स इक्वेशन। अब बर्गर्स इक्वेशन में भी यू टी प्लस सी यू एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन यू एक्स एक्स। अब ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में आप देखें तो सेकंड हम देखेंगे यू एक्स एक्स को, तो यू एक्स एक्स यहाँ पे एक लीनियर है, तो इसलिए ये हो गई कोसाई लीनियर। यू टी प्लस सी यू एक्स प्लस यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 कॉटवेज वेरीज इक्वेशन। अब इसमें देखें ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, तो जो थर्ड डेरिवेटिव जिसमें इन्वॉल्व है वो टर्म हमारे पास लीनियर है, इसलिए हम इसको कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब उसके बाद आगे एक और देखें जी, इसमें आप देखें ये सेकंड ऑर्डर है, नॉन लिनियरिटी है इसमें, नॉन लिनियरिटी लिनियरिटी नहीं है, लेकिन नॉन लिनियरिटी भी किस टाइप की आप देखें, सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे 1 पावर है, इसकी 1 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 1 पावर है, बॉर्न-इनफेल्ड इक्वेशन। इसको भी फिर हम कहेंगे कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ज़रूरी नहीं कि एक इक्वेशन जो है वो एक ही क्लास से बिलोंग कर रही हो। आप देखें सपोज़ हमारे पास जो पहली एग्ज़ाम्पल हमने ली है, तो पहली एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें तो जो कोसाई लीनियर की डेफिनेशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। कोसाई लीनियर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, और इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी पावर 1 है। तो ये कोसाई लीनियर इक्वेशन की भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट लीनियर भी है और कोसाई लीनियर भी है। अब ये जो 2 टाइप्स हैं या 3 टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की अगर इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन अगर डिफरेंट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही हो तो फिर क्या होगा, उसकी आगे फ़ायदा क्या होगा या एडवांटेज उसका क्या होता है जी कि अब देखें ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन भी है और कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो जब हम आगे थ्योरी पढ़ते हैं, यानी ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जब हम कोई मेथड डेवलप करते हैं कि जिससे ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाए, तो फिर उसके बाद वो ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन से के मेथड से ये सॉल्व हो जाएगी। फिर जब कोसाई लीनियर की थ्योरी पढ़ेंगे या मेथड पढ़ेंगे जिससे कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, तो जब वो थ्योरी इस पे अप्लाई करेंगे तो उससे भी ये सॉल्व हो जाएगी। यानी ये दोनों तरीक़ों से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। लेकिन नीचे ये जो इक्वेशंस हैं ये नॉन लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये उस टाइप की नहीं बन रही ऑलमोस्ट लीनियर, तो इसलिए इन पे सिर्फ वो कोसाई लीनियर वाली थ्योरी ही अप्लाई हो सकती है। सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी थ्योरी को अप्लाई करके ये सॉल्व हो सकती हैं। आगे है जी थर्ड है फुली नॉन लीनियर। An equation is said to be fully non-linear if it is non-linear with respect to highest order derivative। यानी जो highest order derivative है उसमें अगर वो नॉन लीनियर हो, यानी उसकी पावर 1 ना हो, तो वो फुली नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे एग्जांपल देखें यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इकोनल इक्वेशन, ये आप देखें नॉन लीनियर फुली नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इसके, उसमें इसकी सेकंड पावर 2 पावर आ रही है, तो ये नॉन लीनियरिटी इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए ये फुली नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई।
आगे यू एक्स वाई स्क्वेयर माइनस यू एक्स एक्स यू वाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये मोंगे एम्पियर इक्वेशन। अब इसमें भी आप देखें तो जो सेकंड ऑर्डर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में ये 2 पावर आ गई है, इसलिए हम इसको फुली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आगे हैं जी इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस, के इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं और बाउंड्री कंडीशन क्या होती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। A partial differential equation subject to certain conditions in the form of initial or boundary condition is known as an initial value or a boundary value problem। यानी अगर तो कोई जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है सॉल्व करने के लिए, उसके जो कंडीशंस दी हुई हैं, अगर वो इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं तो फिर हम उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। अगर कोई बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं तो हम उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। ये आगे हम पढ़ते हैं जी कि इनिशियल कंडीशंस कौन सी हैं और बाउंड्री कंडीशंस कौन सी हैं। आगे है जी काशी कंडीशंस। The initial conditions, also known as Cauchy conditions, are the values of the unknown functions u and an appropriate number of its derivative at the initial point। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा अभी जो हमने एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जो पढ़ी है, और हमारे पास जो एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी और एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक इनिशियल वैल्यू यूज़ की थी, कंडीशन यूज़ की थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने दो कंडीशन यूज़ की थी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं, ये जो दोनों यूज़ हो रही हैं कंडीशंस उसके लिए। अब देखें फर्स्ट वाली में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर थी एक कंडीशन चाहिए थी, सेकंड ऑर्डर थी दो कंडीशन चाहिए थी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर की इक्वेशन हो उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें उतनी ही कंडीशंस चाहिए होती हैं। इसी तरह यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के में भी हमें जितने ऑर्डर की, जितने वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, जिस टाइप की इक्वेशन होती है उसी टाइप के उतने ही हमें वो जितने अननोन फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हमें उसके लिए कंडीशन चाहिए होती हैं, और वो कंडीशन हमें इनिशियल कंडीशन देती हैं, फिर उसको लेके तो हम उन फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक ही पॉइंट पे वो वैल्यूज़ दी हुई हूँ फिर हम उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट पे, फिर उनको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जिस तरह उधर हमने देखा है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन x0 पे दी हुई हैं, तो वो भी हमारे पास क्या थी, इनिशियल कंडीशन। इसी तरह यहाँ पे भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अगर हाँ एक ही पॉइंट पे दो कंडीशंस आ रही हैं तो उसको हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। लेकिन अगर दो डिफरेंट पॉइंट पे कंडीशंस आ रही हैं तो बाउंड्री उसको हम कहेंगे बाउंड्री कंडीशंस। या आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस कैसे बनाई जाती हैं, जो बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं जी। टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट जो है, यानी कि इनिशियल पॉइंट पे होगा तो एक कंडीशन ही उसको कहेंगे इनिशियल कंडीशन ही, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। लेकिन अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे होंगे तो उसको कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और बाउंड्री कंडीशन जो हैं वो तीन टाइप्स की हैं। फर्स्ट कौन सी है जी, ड्रिशले कंडीशन। ड्रिशले कंडीशन को क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द फर्स्ट काइंड, यानी फर्स्ट टाइप की ये बाउंड्री कंडीशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आर द वैल्यूज ऑफ द अननोन फंक्शन यू प्रेस्क्राइब्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द डोमेन डी अंडर कंसिडरेशन। यानी कि ये इस टाइप की कंडीशंस होती हैं अननोन फंक्शंस पे जो दी होती हैं बाउंड्री के हर पॉइंट के लिए, जो हमने बाउंड्री ली होती है उसके हर पॉइंट के लिए कंडीशंस होती हैं। आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यू टी इज इक्वल टू के टाइम यू एक्स एक्स, एक्स वेरी कर रहा है
0 से L और t पॉजिटिव है, t टाइम पॉजिटिव है और x की वैल्यू है 0 से L। अब t के लिए और L के लिए दो कंडीशन आप देखें तो t ज़ाहिरी बात है जब x पे लिखेंगे तो t को 0 ही पुट कर देंगे, तो u x 0 इज इक्वल टू f ऑफ x और u t ऑफ x 0 इज इक्वल टू g ऑफ x वेरी करेगा 0 से L। ये हमारे पास यानी कि t वो x पे कंडीशन जो है हमारे पास t 0 पे ले ली है। दूसरा अगर आप देखें तो u 0 ऑफ t इज इक्वल टू t1 और u l ऑफ t इज इक्वल टू t2, ये दोनों आप देखें बाउंड्री जो है x की 0 से l, इस पे ये कंडीशन है। अब t के हवाले से अगर बात करें तो t पॉजिटिव है तो इसलिए 0 से t उसकी होनी चाहिए। तो देखें फर्स्ट में t 0 इन्वॉल्व हुआ है और सेकंड में t ही सीधा लिखा गया है। लेकिन इसी तरह जब बाउंड्री कंडीशंस x के लिए हम ले रहे हैं तो x को 0 ले रहे हैं और इधर x को l ले रहे हैं, यानी दो डिफरेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं। तो ये जो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे या बाउंड्री पॉइंट्स पे कंडीशन है इसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस, और ये जो होगा टाइप होगी वो डिरिचले टाइप होगी, यानी डिरिचले टाइप की ये बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं। आगे है न्यूमन कंडीशंस। न्यूमन कंडीशंस आल्सो नोन एज बाउंड्री कंडीशंस ऑफ सेकंड काइंड आर द वैल्यूज ऑफ द नॉर्मल डेरिवेटिव्स ऑफ द अननोन फंक्शन यू प्रेस्क्राइब्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री डी, यानी उसमें सिंपल बाउंड्री पे कोई दी हुई कंडीशंस और इसमें क्या होगा, इसमें डेरिवेटिव लेके उस पे कोई कंडीशन दी हुई होगी। एग्जांपल देखते हैं जी, उससे क्लियर हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे फिर वही हमारे पास है, वही हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है, u t इज इक्वल टू के यू एक्स 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 0 से एल टी पॉजिटिव u x 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स u t x 0 इज इक्वल टू g ऑफ x, ये वही हो गई। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये उधर था u 0 ऑफ t इज इक्वल टू t1 और u ऑफ l ऑफ t इज इक्वल टू t2। अब इधर हमारे डेरिवेटिव पे दो कंडीशंस हैं कि पहले जब हम जो भी सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे उसका पहले डेरिवेटिव लेंगे तब ये हमारे पास कंडीशंस अप्लाई हो सकेंगी। तो यानी उसका डेरिवेटिव पे जो कंडीशंस आ रही हूँ फिर इसको क्या कहेंगे, न्यूमन कंडीशन, न्यूमन बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट कौन सी है, डिरिचले बाउंड्री कंडीशन। डिरिचले बाउंड्री कंडीशन में क्या है कि सिंपल अगर बाउंड्री पे दो कंडीशन दी हुई हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसको हम कहेंगे डिरिचले बाउंड्री कंडीशन। और अगर सेकंड क्या है कि अगर उसके डेरिवेटिव पे कंडीशन दी हुई हैं बाउंड्री कंडीशन तो फिर हम उसको कहेंगे न्यूमन बाउंड्री कंडीशन। अब थर्ड टाइप है जी रोबन कंडीशंस। रोबन कंडीशंस आल्सो नोन एज बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द थर्ड काइंड आर मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस। थर्ड जो है ये थर्ड काइंड की ये बाउंड्री कंडीशंस है और ये कौन सी हैं जी, आर द वैल्यूज ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अननोन फंक्शन u एंड इट्स नॉर्मल डेरिवेटिव प्रेस्क्राइब्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री पार्शियल डी। यानी ये ऐसी बाउंड्री कंडीशंस हैं जिसमें उन फंक्शन पे भी हैं, बाउंड्री पे भी और फंक्शन के डेरिवेटिव्स पे भी, और दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कंडीशंस पे। तो ये हमारे पास रोबन बाउंड्री कंडीशंस होगी। या फिर वही एग्जांपल है u t इज इक्वल टू के यू एक्स 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 0 से l वेरी कर रहा है और t पॉजिटिव है, और दूसरी ऊपर वाली जो है वो t 0 पे वही कंडीशन है u x 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स u x ऑफ x 0 इज इक्वल टू g ऑफ x। लेकिन नीचे देखें जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है u ऑफ 0 t इज इक्वल टू प्लस अल्फा टाइम u ऑफ x 0 t इज इक्वल टू 0। आप देखें ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो सिंपल कंडीशन का भी और उसके डेरिवेटिव का भी। और दूसरा u ऑफ एल टी इज प्लस बीटा टाइम u ऑफ x ऑफ एल टी इज इक्वल टू 0। अब ये भी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी 0 पे भी जो दो हैं एक कंडीशन एक और उसका डेरिवेटिव, उनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेके ये कंडीशन बनाई हुई है। और दूसरा एल पे भी जो दो हैं डेरिवेटिव और सिंपल वो भी लेके उसका भी डेरिवेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन लेके ये कंडीशन बनाई गई हैं। तो इस टाइप को हम कहते हैं रोबिन बाउंड्री कंडीशंस। इस तरह हमने आप देखें कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम एक ही है,
यू टी टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम अब डिफरेंट, आगे प्रॉब्लम एक ही है, सॉल्यूशन भी उसका एक ही आगे होगा जनरल सॉल्यूशन, लेकिन जो आगे कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। अगर डिरिचले कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो उसका सॉल्यूशन एक और आएगा। अगर आगे हम उसकी दूसरी जो कंडीशंस हैं डिरिचले, और उसके बाद दूसरी कौन सी थी, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कुछ और आगे निकलेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हम ये उसकी रोबन कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं तो फिर उस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक और आ जाएगा। तो इस तरह हम डिफरेंट टाइप की ये बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके तो डिफरेंट सॉल्यूशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फाइंड कर सकते हैं जी।